समीकराम प्रोग्राम आज के मेहमान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। समीकराम आपकी मेजबान रजिया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और कोऑर्डिनेटर अबू बकर पायोली के साथ हाजिर खिदमत हैं। समीकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रोग्राम आज के मेहमान में कुवैत में बरसगीर हिंद पाक की अहम शख्सियात को दावत देते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, जो कि पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट हैं और इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। समी, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने बताया कि आज हमारे साथ पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट हैं, तो आप हमारा प्रोग्राम जरूर गौर के साथ सुनिएगा और आपको हमें यकीन है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर सुमंत, हमारे प्रोग्राम में आपका हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एंड मैं भी आपके रेडियो कुवैत को प्लस आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ और आपके समय कराम को वेलकम करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमंत आपका। और सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमें मालूम है कि आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, थोड़ा अपना नाम और एक बार फिर तफसील से हमारे सामने को बता दीजिए। या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ मैं, डॉक्टर सुमंत मिश्रा, और बच्चों से प्यार है, एक पैशन है। वाह, इसके लिए मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बना। अरे तो बच्चों के साथ मैं खुद भी एक बच्चा बन जाता हूँ, अरे वाह, इसलिए मैं बोलता हूँ आई एम ऑलवेज स्वीट 16 एट हार्ट। वाह, तो ये और अच्छा लगता है उनके साथ रह के, जी, और उनकी बिहेवियर शेपिंग, हम उनके फ्यूचर मुस्तकबल बहुत अच्छी बात है। को शेप कर सकते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल। अच्छी बातें सिखा सकते हैं। स्पेशली अब जब जी। कभी कभी कुछ सोशल मीडियाज में जैसे जी कि हाँ, जी, कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जी, जी। ये उनको नहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी सही। इम्प्रेशनेबल माइंड होते हैं बच्चे, बिल्कुल और मन के सच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब सही। से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। वाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन। और अब हम जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ योर, यानी कि आपकी तालीम के बारे में अपना बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ मैं, तो वहां पे ही एजुकेशन स्टार्ट किया। ओके, और बचपन में जी, अलग अलग जगहों पे, सही, सेंट गिरी स्कूल था, बाद जी, में नवयुग स्कूल ओके, गोल मार्केट एरिया में, और फिर बाद में मयूर विहार एरिया में आया, वहां पे स्कूल में गए। हाँ, और बाद में हमने बीडीएस बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी ओके, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, अब उसका नाम डेंटल में हो गया, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस से किया, ओके, जैसे कि आपने बताया, उसी में जी, गोल्ड मेडलिस्ट, ओहो, थैंक गॉड, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, और फिर बाद में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट ओके, सर्टिफिकेट कोर्सेज वाह, में गया, वहां पे ऑनर्स से टॉप किया, अरे वाह, गुड, थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली, ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी हमारे ऑलमाइटी ने, तो ओके, क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करना था, ओके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में जी जी, नॉन क्लिनिकल किया था, तो उसके लिए क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ओके, वहां पे या, और फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिली तो स्कॉटलैंड के पास ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की ट्रेनिंग लिया, और फिर हमें घुमा के ऊपर वाले ने यहाँ पर कुवैत में भेज दिया। यानी कि आपका ग्राफ माशाल्लाह धीरे 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 ऊपर की तरफ ही बढ़ता गया, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मैं सामीन आपसे कहती हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम ये जरूर सुना करें, कि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। तो जैसे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि भाई माशाल्लाह आप पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट हैं, तो क्या ये आपने ड्रीम प्रोफेशन फिर आपका क्या था? यानी बचपन से ही आप ये नहीं सोचा हुआ था कि मुझे ये बनना है, या फिर कुछ और सोचा था और कुछ और बने? नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्वेश्चन इतना अच्छा है ना आपका, जी, मुनासिब है बिल्कुल, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस जो है ना, जी चेंज होती रहती है एज वी जी एज, एज वी ग्रो अप। जी और जैसे सराउंडिंग्स के साथ भी, जी बचपन में मैं था तो जैसे कि मम्मी पापा मामा जी जी आते थे, तो जी उस टाइम पे हमें पैशन थी, सर्व द ह्यूमैनिटी। उस टाइम पे हमें लगता था ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए देश सेवा की भावना बस, थी, हाँ, तो उसके लिए हम कोई आर्मी, कुछ जी, सीआरपीएफ, पुलिस सही, पुलिस ऐसे कुछ सही, बने। सही, मामा जी भी मुझे बहुत अच्छा, मोटिवेट करते थे, अच्छा, 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 बढ़ाते थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आईएएस आईपीएस जी ऐसे जी से कुछ बने। जी 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 लेकिन जैसे से 9th 10th ग्रेड आया, तो उसमें जी हमें साइंस और कॉमर्स और जी उसमें जी, चूज करने बिल्कुल, की अपॉर्चुनिटी आई। बिल्कुल, फिर मुझे लगा कि शायद हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मेरे कप ऑफ टी नहीं है, तो अच्छा, मैंने स्लोली स्लोली चेंज किया साइंस में। फिर ओके, मुझे लगा कि सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को,
बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, जी तो उसमें लगा कि एक डॉक्टर बन सकते हैं। जी 12th के बाद लगा कि हमें सर्जन, हार्ट सर्जन, कार्डियोथोरेसिक जी सर्जन, बिल्कुल बिल्कुल न्यूरो बिल्कुल सर्जन ऐसे बनना न्यूरोसर्जन जी चाहिए। हाँ जी जी लेकिन जब एग्जाम्स की जब रियलिटी में आए तो एग्जाम में बिल्कुल टफ बिल्कुल कंपटीशन, टफ रियली और कंपटीशन के बाद हमने जो हमारी रैंकिंग आई उस बेस जी पे डेंटिस्ट्री मिला। हम्म लेकिन उसमें भी बाद में मुझे इंटरेस्ट आ गया ओके आफ्टर स्पीकिंग टू लॉट ऑफ सीनियर कलीग्स जी और प्रोफेसर जी जी सही प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी, ओके पद्मश्री, उन्होंने हमें बहुत बिहेवियर शेप किया। उन्होंने ही इज वन ऑफ माय मेंटोर्स, रोल ओके मॉडल्स। गुड तो फिर आपने जैसे ठीक है 12th के बाद आपने डेंटिस्ट बनने का फैसला किया कब किया यानी ये आप बताइए कि कब किया आपने डेंटिस्ट बनने का फैसला या मेडिकल फील्ड में जाना था। जी रैंकिंग की बेस पे मेडिकल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, जी मेडिसिन मिलना, सर्जन बनना, यानी कि वो फील्ड एमबीबीएस। हम्म डेंटिस्ट्री मिल रही थी, हम्म, प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, जी सीनियर से कांटेक्ट किया। जी उनसे कांटेक्ट करने के बाद पता लगा कि डेंटिस्ट्री शुरू से ही स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं। जी जैसे कि प्रोफेसर महेश जी वर्मा जी के बारे में मैंने जी जी बताया, जी बिल्कुल हमें ये था कि एमबीबीएस, तो हमें ये बताया गया कि एमबीबीएस के बाद 5.5 साल पढ़ने के बाद जी ईएनटी और भी सारे सेपरेट होते हैं। जी और हमारी डेंटिस्ट्री में शुरू से ही एक डेंटल डेंट ओरल, जी हाँ तो बिल्कुल पहले से डेंटिस्ट के स्पेशलाइजेशन बारे कर रहे में हैं जी और बाद में जाके उसके बाद जो मास्टर्स करेंगे वो सुपर स्पेशलाइजेशन की तरह ऑलमोस्ट जी हो जी जाएगा। जी एंड बिल्कुल द इनिशियल टाइम विल बी लेस, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द पेशेंट, थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देते पेशेंट्स का। और गवर्नमेंट कॉलेज से थे तो वहाँ पे पेशेंट्स की अच्छी खासी अच्छी एक्सपोजर थी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी केयर हो सकता था। हम्म। जी तो डेंटिस्ट बनने के लिए आपको किस चीज ने इंस्पायर किया किसी आदमी ने या कुछ किसी एक इंसिडेंट ने जी तो ये आपने जो नाम लिया अपने हाँ जी, सर का तो क्या उन्होंने ही आपको इंस्पायर किया कि आप बने डेंटिस्ट डेफिनेटली। वो पहले और जी हमेशा अभी भी उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनके टच में हूँ, तो हमेशा उन्होंने ही गाइड किया। उन्होंने उनकी ही जैसे बताया जी मेंटोर है, रोल जी मॉडल है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो प्रोफेसर महेश वर्मा जी जी अभी वो वाइस चांसलर हैं ओके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने ही अच्छी तरह से शेप किया। और वो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के वो एक तरह से ही इज द और क्रिएटर ऑफ दैट, किस तरह से उन्होंने शेप करके दिल्ली में ओके एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बनाए, अच्छा जिसमें बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स भी सही सुपर स्पेशल आ गए। सही पहले एम्स का नाम था, जी लेकिन बाद में ये मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का आ गया। तो अब आप क्या करना चाहते हैं आपका एम क्या है क्या आप जो डेंटिस्ट बने हैं तो उसको ही आगे लेके चलेंगे या क्या क्या एम है अब आपका डेफिनेटली हमारा पैशन यही है कि जब डेंटिस्ट्री में आ गए हैं तो जी उसी में अच्छी तरह से रिसर्च, जी क्लिनिकल कंपोनेंट्स, क्लिनिक्स में पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ केयर, जो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे जी जो टारगेट पॉपुलेशन है, जी उनको सर्व करें। जी अगर उनको अच्छी सी स्माइल दे सके, जी सो नथिंग लाइक दैट। और सही पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में बिल्कुल बच्चे आते हैं हमारे क्लिनिक के अंदर रोते जी रोते, जी أنا ما أبي طبيب أسنان، ما أبي طبيب أسنان، I don't want tooth dentist. जी और हंसते हंसते जाते हैं, बाय गुड बाय मरा थानिया शुफ मरा थानिया। सो ये ये तो सबसे बहुत अच्छी अच्छी हमारे बात है लिए। बिल्कुल बिल्कुल हमने खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, लेकिन जी अगर ऐसे बच्चे आते हैं जी और जाते जाते हंसते बिल्कुल से आते हैं, बिल्कुल तो हमें खुद ही सुकून और सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, हमारा जी पेट खुद ही भर जाता है। सही बात है ये तो आपने बिल्कुल नथिंग लाइक दैट, सही बात एग्जैक्टली। कही है कि मुझे लगता है कि बहुत कम मरीज ऐसे होंगे कि जो ये कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे तुम विशु मरादानिया जो मानिए या मानिए, जी गले हक करके करते हैं, आना ओह बस अभी तभी बस हाँ हुआ, हाँ बस अभी। आज भी आए दो तीन, वो वाह बोलते हैं कि हुआ माए भी, मम्मी पापा उनके बोलते हैं कि हुआ माए भी इल्ला एंता, किसी और को ओह नहीं जाते एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट यू अरे तो वाह इससे हमारा ये नथिंग, नॉट इवन मिलियन सही बात डॉलर, है बिल्कुल मिलियन बिल्कुल दिनार, मिलियन दिनार कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सुमन और हम जी चाहेंगे कि जैसे अभी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो क्या आप हमेशा इसको ही लेकर चलना चाहते हैं या कोई आप भी अपने लिए अपना एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं कुछ ऐसा ख्वाब है आपका देखिए, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, जी आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। जी किस तरह से सर्व किया जाए, जी गवर्नमेंट सेटअप में ये होता है कि गवर्नमेंट या जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं हूँ, जी एमओएच, जी तो उसमें एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है, बिग अम्ब्रेला। बिल्कुल 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 लंदन में भी, यूके में भी मैं एनएचएस ट्रस्ट के अंदर था, इट वाज सही अ बिग अम्ब्रेला। इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सही सो इट्स बेसिकली बिग अम्ब्रेला, स्टेबिलिटी होती है, सब कुछ होता है, एंड देन यू कैन सर्व द पॉपुलेशन इजीली। बिल्कुल आते हैं, हमको सर्व कर सकते हैं, हम अपने ज़मीर से, अपने दिल से, कॉन्शियस से काम कर सकते हैं, बिल्कुल और हम वाइडर पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जी मोस्टली एक्सेस यहाँ पे करते हैं। सो
आई बेटर प्रेफर, मैं प्रेफर यही करूंगा कि जी इसी में कंटिन्यू करूं. बहुत अच्छी बात है, वी कीप बहुत प्लानिंग अच्छी बट बात है, ही इज द बिल्कुल बिगेस्ट बिल्कुल प्लानर. हाँ ऑलमाइटी इज द बिगेस्ट प्लानर. तो बिल्कुल अब ऊपर वाले को क्या बिल्कुल मंजूर मुझे नहीं मालूम, हाँ बट नहीं सही है सही है. इस वक्त आपका कोई मूड नहीं है यानी आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं. और फिर डेफिनेटली. तो अब हम जानेंगे आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. तो आप सबसे पहले ये बताइए फैमिली में कौन कौन है आपके. जी, मेरे लिए मैं बोलता हूँ कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली. वाह गुड गुड आंसर. फिलहाल जी पर्सनली में मम्मी पापा हैं, सही और सही वी आर 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. हाँ बड़े भैया जैसे कि ओके यूनिवर्सिटी वहाँ पे फ्लोरिडा में जैक्सनविल में, ओके एंड एक है डलस टेक्सास वाह में, और है कैलिफोर्निया में एक दूसरी से, और गुड सिस्टर है वर्जीनिया में. ओके. तो बेसिकली वी आर 4 ब्रदर्स एंड मैं यहाँ पे हूँ. तो सभी डॉक्टर हैं या फिर सब कुछ नहीं, डॉक्टर तो सारे नहीं थे, क्योंकि सबका सबका अपना अलग अपना, अलग या जी हाँ जी जी. बिल्कुल तो मोस्टली वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है, ओके और सही सिस्टर जो है वो सिस्टर साइंटिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. ओह वाह सो गुड शी वाज इंटरेस्टेड इन दैट प्रोफेशन, हाँ तो उनको हाँ अच्छा लगा. तो हाँ पापा मम्मी ने सही अच्छी तरह से सही बहुत अच्छी फ्रीडम बात दिया. है. सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और इस तरह से की फैमिली है. बहुत अच्छी बात है ये. और ये भी सब ब्लेसिंग्स हैं. और श्योर. अब हम ये जानेंगे कि आप अपनी जो आप अचीवमेंट है जो अभी तक आपने किया है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं. देखिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सभी जिससे मैंने जी इंटरेक्ट किया उनसे मैंने सीखा है. जी क्रेडिट बिल्कुल बहुत सबको सही जाता बात है, आपकी कही डॉक्टर सबको जाता है बिल्कुल क्रेडिट. जी मैं नाम लेके मैं किसी को सही बात अंडरमाइन या किसी के बिल्कुल ऊपर नहीं कर बिल्कुल सकता सही हूँ. बिल्कुल ऑफ सही कोर्स ऑलमाइटी हैज गिवन द गाइडेंस, सही उन्होंने गाइडेंस सही दिया है. जी और बाकी हर लोगों से जी अब जी जी स्टार्ट बिल्कुल हमेशा घर बिल्कुल से ही होता है. बिल्कुल और मम्मी हमारी हाउस वाइफ थी, जी तो हाउस वाइफ इज अ प्रोफेशन दैट हाँ नेवर स्टॉप्स 24/7. बिल्कुल मम्मी के बिल्कुल साड़ी का पल्लू पकड़ के जी किचन में जाऊं तो खाना बनाना सीखा, जी कुकिंग बचपन से ही. हाँ और फिर बचपन से सिखाया 2 1 2 2 2 4 2 3 6. तो इस जी तरह से पहाड़े भी सीख लिए, मम्मी से मैथमेटिक्स सीख लिए मम्मी जी से. जी जी पापा जी जी ऑफिस में थे सही 9 बात to है 5. बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने भी आके हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बैठ सही के पढ़ाया, पढ़ाया बिल्कुल और बिल्कुल इंग्लिश सबका कंट्रीब्यूशन की बिल्कुल न्यूज़पेपर से स्टार्ट करवाया. जी जी तो वहां से स्टार्ट हुआ, घर से. सही बात है और सबसे बड़ी बात पापा जो बोलते थे ना, जी बेटे घर से स्कूल, स्कूल से घर रास्ता नापने का कोई मतलब नहीं है. सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट. सही टीचर्स लोग आपको गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टडी एट होम, अदरवाइज नो यूज. सही बात वो बिल्कुल रिसर्च ने भी बिल्कुल पाया कि वी बिल्कुल टेंड टू फॉरगेट. 1 घंटे के बाद हमारी 60% मेमोरी चली जाती है, बिल्कुल तो उसको रिवाइज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी. ऐसे ऐसे स्टडीज की गई हैं. तो यहाँ पे मुख्तलिफ जबान और जाहिर है बिल्कुल डिफरेंट है. आपका मुल्क डिफरेंट है, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट. तो किस तरह से आपने एडजस्ट किया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई या बहुत आसानी के साथ आपने एडजस्ट कर लिया. क्योंकि मैं आई हैव ट्रेवल मोर देन 20 कंट्रीज, 20 Okay. कंट्री से ज्यादा मैं ट्रेवल सही किया. बात है. हर जगह पे छोटी छोटी लैंग्वेज मैंने सीखने की कोशिश की है, जी, और सबको okay. अपने भाई बहन अपने जी, उनको जी, मैंने जी. अपने भाई बहन की तरह देखा है. बिल्कुल बिल्कुल तो जब भी मैं जहां भी गया वहां पे घुल मिल गया इजीली. हाँ when we break the barriers we learn and we easily assimilate the culture. तो यहाँ पे भी मैं जब आया तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि यहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि हम साइन कराते पेपर ना अरेबिक में, तो वी मस्ट लर्न द लैंग्वेज, बिल्कुल सही, स्पेशली बिल्कुल चाइल्ड सही. डेंटिस्ट्री. जी, जी, सो जी. अगर हम नहीं लगेंगे तो नो यूज ऑफ माई सही एग्जिस्टेंस. बात है, बिल्कुल सही बात तो बिल्कुल मैंने सही. 1 महीने क्लास ली हाँ ओके अरबिक की, गुड और वहां पे मुझे 100 out of 100 मिला. हाँ हाँ उसके बाद मैंने सड़क पे निकल के, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं बार बार जाऊं वहां पे. उस जी, टाइम पे जी, टैक्सी जी. मुश्किल था थोड़ा, अपनी कार नहीं थी उस टाइम हाँ पे. हाँ हाँ तो फिर मैंने बाहर सड़कों में पकड़ पकड़ के किसी को, लोगों से हाँ, अरबिक में इजिप्शियन ब्रदर सिस्टर्स, सीरियन ब्रदर सिस्टर्स, हाँ. सीरियन लेबनीज जो थे, बिलाल शाम, Okay. बिलाल शाम में उनकी लैंग्वेज सीखा, कीफ आक्शु अखबारी कीफ कौन, फिर अरबिक इजिप्शियन वालों से जयक जयकोम, ऐसे कुछ करके, अरे वाह फिर good. कुवैती से सबको जी, पढ़ के, जी, बिकॉज जी. लर्निंग हैज नो बिल्कुल, बैरियर, बिल्कुल. वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, एंड देयर इज नो एज, नो बैरियर, नथिंग. बिल्कुल बिल्कुल एंड दे वर हैप्पी, बहुत हाँ, खुश थे वो हाँ, हाँ, सिखाने में. तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो सही. मुझे लगा कि अपना ही घर है एक तरह से. सही So, बात है that's it. बिल्कुल बिल्कुल. और ये तो हम एक बार फिर ये भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ का तजुर्बा आपका कैसा रहा, कि आपने बहुत किस तरह का रहा तजुर्बा. ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सुबह, Experience, जी. बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े सिंपल लोग हैं, जी थोड़े बिल्कुल हमारे मुल्क की तरह ही हैं, और पुराने जमाने की तरह दिख रहे हैं, बड़े अच्छे. सबसे पहले जब मैं आया तो असबर शोए, तो मुझे याद है कि मेरी दादी जी सिखाती थी, सबर 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 करो, सबर करो. तो मुझे ये याद है. फिर वो सेम, और फिर उसमें कभी किसी को गुस्सा आता था तो बोलते थे कि गुस्सा है
तो थोड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बैठ थोड़ा, जाओ, वॉश कर calm लो, down, ऐसे कुछ लेट जाओ, सही ऐसे कर सही करके। सही, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी उनके, जी यानी कि जो एटिकेट्स है, मैनर्स बड़े जी अच्छे लगे। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, लगा कि ये तो अपने भाई बंधु हैं। अपने भाई हैं, और बिल्कुल वो बिल्कुल, सबसे अच्छी बात, जी, आई एम ए फूड लवर, और हाँ, वो भी फूड लवर है। अच्छा, जब सही उनके सही, उनके अलग अलग उनके डिशेस जो होती डिशेस हैं, खाते जी हैं अरेबिक जी स्टाइल से, जी, मचबूस एंड ऑल दोस थिंग्स, आई हाँ, कैन नॉट स्टॉप। अभी भी खाने का नाम से ओह, सलाइवा आ रहा है मुझे। तो ये बिल्कुल, अपने भाई बहन जो यहाँ के भी ना, जी 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 कुवैत जी, और सब तो बड़े अच्छे हैं यहाँ, तो सही बात है, अच्छा सही लगा बात है। ओवरऑल। तो इतना जैसे काम होता है आपको, जाहिर है आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और इतना बिजी रहते होंगे, तो अपने आप को कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अब बस बहुत हो गया, अब थक गया हूं मैं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? या बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जी दो कंपोनेंट बताऊंगा, एक बिजी जी का बोला आपने और जी दूसरा बोला थक जाते हैं। जी बिजी का मैं बताऊंगा, हमारे जी, प्रोफेसर पॉल एंडरसन थे, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन के। हाँ उन्होंने मेरे को बताया था, सैम, सुमन तो उनको मुश्किल होता था, बोलते जी जी, सैम, सुमन, एवरीबडी इज बिजी हाँ बट वी हैव टू टेक टाइम आउट, हाँ, बिल्कुल सही, प्रायोरिटाइज, हाँ, तो टाइम निकालना है। बिल्कुल सही, सेकंड, बिल्कुल सही, थकने की बात बोल रही है। जी, अगर किसी को किसी भी चीज को, काम को काम ना समझ के एक पैशन सही, पैशन पैशन, तो फिर उसमें आपको इतना मजा आएगा ना, सही पॉजिटिव एनर्जी, बात, आपके हार्मोन्स आएंगे ऊपर से, इतने अच्छे हार्मोन्स आएंगे, यू विल नॉट गेट टायर्ड, 24/7 आप काम करेंगे और इतना पैशन मिलेगा। और जो रिवॉर्ड मिलेगा, बच्चे जी, आपको स्माइल देंगे ना, हाँ, इतना अच्छा होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका सही, बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि आपका खून दुगना हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल तो फिर यू विल बिल्कुल, नॉट गेट टायर्ड, सही दैट्स बात इट। है, बिल्कुल सही। और जो आपके अंदर मैं देख रही हूँ अपने प्रोग्राम के दौरान के इतनी जोश के साथ आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और सबको ऐसे ही इतना ही ज्यादा जोशीला और इस तरह से होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप लोगों ने मोटिवेटेड, बना जी रखा है, अच्छे खासे पॉजिटिव बिल्कुल, एनर्जी, इंजीनियर साहब बैठे हैं, आप सब इतने अच्छे जी पॉजिटिव जी, एनर्जी, तो बहुत बहुत डेफिनेटली। शुक्रिया डॉक्टर सुमन। अब ये थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चलिए ठीक है, आपने बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं सब कुछ, लेकिन अब जब बिजी शेड्यूल होता है उसमें थोड़ा भी वक्त अगर निकलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? क्या आप सो जाना पसंद करते हैं, या कोई म्यूजिक सुनना, क्या बुक पढ़ना, क्या आप करना पसंद करते हैं? कभी कभी लगता है कि जैसे कि जी हम फास्टिंग करते हैं ना, जी वैसे ही हमें डिजिटल फास्टिंग भी करनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल इसको सही स्विच ऑफ करके ना, सही अच्छी तरह से स्विच सही, ऑफ करके, हाँ और अपने पुराने दिन याद करते, जी, रिट्रोस्पेक्टिव, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वहां पे जाके हम या तो कुछ लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं तो मैं कुकिंग करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ओह हमारे ब्रेन गुड, में अलग अलग एरियाज होते हैं, हाँ ब्रोकास एरियाज ऑफ स्पीच, हमारे ओके, फ्रंटल, टेम्पोरल, हाँ हाँ पैराइटल, और हाँ, जो ऑक्सीपिटल लोब्स हैं, अलग अलग उसमें एरियाज जी, होते हैं। अब उस अच्छा, एरियाज को अगर हम हाँ, हमेशा अलग अलग तरह से, जैसे कि लॉन टेनिस खेलता हूँ, जी, कुकिंग करता हूँ, अरे आर्ट वाह, करता हूँ, टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब में ओह करते हैं, गुड, इंडियन डेंटिस्ट अलायंस इन कुवैत, आईडेक है, उनके साथ हाँ, हम सोशल वर्क करते हैं, और खुद अरे अपना भी वाह, हमने एक सेवादान सुमंत मिश्रा फाउंडेशन खोल रखा है, तो अरे उसमें वाह, भी हम गुड करते हैं। गुड गुड गुड, और जो जाके गरीबों में मोहताज जो हैं, जो जी जो अंडर सर्व्ड है, जिनको जी, अंडर सर्व किया जाए, नेपाल में, इंडोनेशिया के एम्बेसी में, यहाँ पे अलग हम्म, अलग इंडोनेशियन ब्रदर सिस्टर्स हर सही, जगह पे, हम्म, दिल्ली, यूपी, बिहार, सही गाजियाबाद, बात है, बिल्कुल आसाम, बिल्कुल त्रिपुरा, वहां पे बिल्कुल, जाके अगर उनसे मिलते हैं, जी उनकी स्माइल उनको दे के आते जी, हैं, उनको कुछ बिल्कुल, दे के आते हैं, सो बिकॉज अब है जमाना गिव बैक टू द सोसाइटी, बिल्कुल हमें सही, उन्होंने दिया है, हाँ अब बिल्कुल हमारा सही वक्त आ बात गया, है, समय आ गया कि हम उनको गिव बैक करें। जब हम उनको गिव बैक देते हैं और जो उनकी स्माइल वापस आती है, नथिंग लाइक दैट, सही सही, वो बिल्कुल, रिचार्ज करती है बैटरीज को, तो ये ओह है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि जो यकीनन हमारे सामीन के जरूर जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में दांतों का इलाज इतना महंगा क्यों है आखिर? जी देखिए, जी हमारे को हार्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल, जी, गॉड फॉरबिड, हम्म, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जी, सबसे अच्छे से अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सही बात है, कितना भी एक्सपेंसिव, हम नहीं ये देखते कि कितना एक्सपेंसिव है वो, जी, ओके, लेकिन हमें दांतों का दर्द होता है, हम्म, खलास खलास, इग्नोर हाँ इग्नोर, बिल्कुल सही कहा आपने, योम ये योमेन बिल्कुल योम योमेन, एक दिन दो दिन, ओके, खलास, जी इंसान वो चला जी गया जी दर्द, जी 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 पेनाडोल जी, लिया, ब्रुफेन लिया बिल्कुल, और चला गया, ओवर द सही काउंटर ड्रग लिया, चला गया। सही, बट वो कब जाते हैं, जी जब स्वेलिंग हो गई जी, है, बिल्कुल लास्ट स्टेज सही, में पहुंच गया है, बिल्कुल लास्ट स्टेज सही, में जाएंगे बिल्कुल, तो क्या होगा, आइदर रूट कनाल करेंगे, रूट कनाल सही ट्रीटमेंट किया तो एक्सपेंसिव होगा, सही, कैपिंग डालेंगे, कैप करेंगे तो उसके ऊपर और भी एक्सपेंसिव होगा, या फिर रूट टूथ को एक्सट्रैक्शन करेंगे, सही, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, वी वांट टू सेव द हाँ टूथ, बिल्कुल हम यहाँ पे सेव बिल्कुल, करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेव करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे हेल्प हमें टाइम पर आकर, तो हम उसको क्या, जब रिमूव किया हमने तो उसमें इम्प्लांट डालना पड़ेगा, ये सब चीजें सही एक्सपेंसिव हो जाती है, सही, क्योंकि वो टेक्निक
सेंसिटिव भी होती है, और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं और जो ओवरहेड चार्जेस हैं जी। और प्लस कितने सारे लैब चार्जेस हैं, जी। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मैं वी वांट टू, यानी कि मुझे सही बोल रहे हैं आपने, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि वी वांट इट टू बी अफोर्डेबल टू द कॉमन मासेस, लेकिन जब सिंपल फिलिंग कराएंगे वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। जी। रूट कैनाल लेटर स्टेज में, एक्सट्रैक्शन इम्प्लांट लेटर स्टेज में, जी। तो उसमें फिर हमारा रोल उतना नहीं हो पाता। बट वी शुड स्ट्राइव, हम सबको मिलकर स्ट्राइव करना चाहिए कि ये अफोर्डेबल, सारे कॉमन मास्क आम जनता को अफोर्डेबल होना चाहिए। वी शुड वर्क। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ओरल हाइजीन कितना जरूरी है? माउथ फॉर्म्स द गेटवे ऑफ एंट्री टू द बॉडी। बिल्कुल सही। अगर गेट एंट्रेंस गेट ही अगर सही नहीं है, जी। तो फिर जैसे कि माउथ से हम चू करते हैं, स्माइल करते हैं, जी। उसमें बहुत और भी फंक्शंस होते हैं। जी जी। तो बोलने में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम दांत और टंग मिलते हैं तब जाके स्पीच होती है अच्छी तरह से। अगर हमारी टीथ कॉम्प्रोमाइज हो, ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो, अगर इन्फेक्शन ऑफ द गम्स हो, ब्लीडिंग गम्स हो, वो अंदर हम चू प्रॉपर नहीं करेंगे तो अंदर जो न्यूट्रिशन लेंगे वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन हमें अगर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ना ब्रेक डाउन करें तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस होते। प्लस रिसर्च अमेरिका बर्तानिया में बहुत सारे रिसर्च ने प्रूव किया है कि बैड ओरल हेल्थ, लेट्स से एग्जांपल हार्ट कंडीशन है, ओरल हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो वन डायरेक्शनल हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के, हार्ट डिजीजेस के। और सम ऑफ द जर्नल्स ने ये भी बोला है कि कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा डेंजरस ओरल हेल्थ होगा हार्ट के लिए। देख लीजिए, सिंपल ब्रशिंग कैन टेक इट अवे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज में टू साइड होता है, हार्ट का वन साइड होता है फ्रॉम माउथ टू द हार्ट। डायबिटीज में बाई डायरेक्शन होता है, टू डायरेक्शन होता है। अगर हमने माउथ, हमारे ओरल हेल्थ खराब हो, पेरिडोंशियल गम्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हो, गम्स की हेल्थ, तो उससे डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल स्पाइक कर सकती है, स्पाइक। और ऑन द अदर साइड अगर शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो तो उससे हमारे ओरल हेल्थ, एब्सेस, गम डिजीजेस एग्रवेट हो जाते हैं। तो ये दोनों साइड चलता है यहाँ पे। ये तो हो गया हार्ट का, डायबिटीज का। और भी ब्रेन, स्ट्रोक, ऐसी चीजें बहुत सारी जो हमारे ओरल हेल्थ से होता है, बहुत सारी चीजें। अगर माउथ फॉर्म्स द मिरर फॉर द बॉडी, तो उससे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स बहुत सारे, या फिर जैसे कि HIV, एड्स, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो, तो फिर अगर इसमें हम डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाते हैं तो हम माउथ में भी देख सकते हैं अर्ली, तो इट कैन बी स्टॉप और डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज। जब किसी भी चीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस बेटर होता है। सही बात है। तो माउथ कितनी इंपॉर्टेंस है, छोटा सा शॉर्ट में। बिल्कुल सही आपने डॉक्टर साहब बताया। तो हम ये जानेंगे कि मतलब जब प्रॉब्लम हो तभी जाएंगे, जैसे कि आपने मना किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जब बहुत ज्यादा चीज बहुत वर्स हो जाती है तो हम जाते हैं। तो इसको कितनी रेगुलरली हमें जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास अपने दांतों को दिखाने? आपने सही बोला कि लेट से आते हैं, हम तो सेव करने की कोशिश करते हैं। ये भी बोला जाता है कि वन टूथ इज इन माउथ इज बेटर देन टू टीथ इन द बास्केट। निकाल के बास्केट में फेंकने से अच्छा माउथ नेचुरल स्पेस मेंटेन। डिपेंड करता है, नॉर्मली 6 months ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट के लिए। ओके, लेकिन अगर ज्यादा, जैसे कि ज्यादा गम कंडीशन है, 3 months का भी रिकॉल होता है गम्स की डिजीज में। जैसे कि एग्जांपल, ट्रॉमा की केसेस आ गए, अगर ट्रॉमा हो गया, लेट्स से दांत आगे का निकल गया, तो हमने स्प्लिंट लगाया है, फिर बाद में 1 week की रिकॉल होगी। 1 week में स्प्लिंट को चेक करेंगे, रेडियोग्राफ्स लेंगे, एक्सरेज लेंगे, फिर दोबारा सही 3 weeks, 3 months, 6 months, ऐसे करके। और केरीज लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना उसका केरीज लेवल है। बच्चे की बात करते हैं, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, मीडियम रिस्क है, ये करके उसके हिसाब से हम रिकॉल करते हैं। बस जनरली ऑन जनरल 6 months होता है नॉर्मली। सो जैसे कि सारे लोग 3000 to 4000 किलोमीटर कार चला के उसको सर्विसिंग पे जाते हैं, माइनर सर्विसिंग, हवा यानी कि फिल्टर वो सब कराने के लिए, ऑयल। तो वैसे ही हमारी बॉडी 24/7 चलती है, तो उसको
चेकअप के लिए और रूटीन के लिए है तो जाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और सामीन, आप जान गए होंगे कि कितना ज़रूरी है आपको रेगुलरली अपने दांत को चेकअप कराना। और जैसे कि मालूम है कि हर 6 महीने पे डॉक्टर साहब ने कहा है कि कम से कम जा करके अपना एक करवा लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए अपने आप को। तो डॉक्टर साहब आजकल उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट में जो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस हैं वो आ रहे हैं, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर है या मिसवाक ज़्यादा बेहतर है या फिर क्या ज़्यादा बेहतर है? सबसे पहले मिसवाक के बारे में बोलूंगा मैं। 2000 जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी में गया, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन, तो वहां पे मैंने देखा, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहां पे पीएचडी के थीसिस रिसर्च के कंपोनेंट्स पड़े हुए थे, बड़े बड़े बुक्स, वो मिसवाक के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था एंड वाज वेरी रियली इम्प्रेस्ड। हमारे यहाँ पे नीम के दातून और बबूल के दातून, ऐसे दातून की बात होती है, लेकिन वो उसके डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। तो आई फुल्ली एग्री कि हम गांव में जाते हैं तो वहां पे मिसवाक या दातून से करते हैं, ठीक है। आपने दूसरा बोला इलेक्ट्रिक टूथब्रश। या इलेक्ट्रिक टूथब्रश, मैं ये मानता हूं कि मैनुअल जो है, अगर मैनुअल डेक्सट्रिटी है, हाथ अच्छी तरह से चल रहा है, तो मैनुअल भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इलेक्ट्रिक से स्पेशल वो मिलेगा, लेकिन हाँ, उनके लिए जैसे कि जीरियाट्रिक हो गए, जिनको हाथ शेक हो रहा है, या फिर स्पेशल नीड्स के होते हैं, एहतियाजात खासा स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो उनको कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनको ब्रशिंग नॉर्मल मैनुअल से करना मुश्किल होता है, और रीच करना प्लस वो फ्रीक्वेंसी से वो करना, ब्रशिंग करना, वो सब मेरे ख्याल से ये बेटर है। सही डॉक्टर साहब, हमारे पास अब वक्त भी बहुत कम बच गया है और अभी हमारे पास बहुत कुछ है कि जिसमें हम आपसे बात कर सकें, लेकिन वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी अगर हो सके हमारे सामने को कोई एक अच्छा सा पैगाम बताएं। हमारे प्यारे सामीन कराम को मैं यही बोलना चाहता हूं जी, हम सब, वर्ल्ड इज अ फैमिली, हम सब एक भाई बहन हैं, परिवार के समान है। वी शुड वर्क टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोशल लेवल, कंट्री लेवल, वर्ल्ड लेवल, इस तरह से। और हर आप सब में एक स्पेशल पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अराउज कीजिए, कैच कीजिए, टैप कीजिए, और जब उसको टैप करके आप अराउज करें, उससे वर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, एंड देन अप्लाई इट क्लिनिकल आउटसाइड, अप्लाई कीजिए कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, हाई अपलिफ्ट करने के लिए। मैं यही बोलूंगा, और प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ नाइसर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। ये विश्व दुनिया हमारे लिए अच्छा प्लेस होगा रहने के लिए। बिल्कुल सही डॉक्टर सुमन, बहुत ही प्यारा पैगाम, और मुझे लगता है कि हमारे सामीन को ज़रूर हमारे इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। सामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुमंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रेडियो कुवैत और आपके सारे सामाई कराम प्लस मैनेजमेंट को थैंक यू वेरी मच। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 और GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है। इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे कुवैत और खलीज अरब के सामने इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नश्र किया जाएगा। जुनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामने इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपके मेजबान रज़िया अशरफ और साउंड इंजीनियर बरकत खान और डॉक्टर सुमंत को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।